हेलो फ्रेंड्स, हैंडमेड क्रिएटिव कार्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक क्रोचेट टॉप लेकर के आई हूँ। देखिए कितना प्यारा इसका लुक है, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है फ्रेंड्स। और ये बनने में भी बहुत आसान है, बिल्कुल इसे मैंने नए पैटर्न से बनाया है। इस तरह की डिज़ाइन की टॉप आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ये टॉप बहुत कम समय में और बहुत कम ऊन में बनकर तैयार हो जाती है। लगभग इसमें 250 ग्राम ऊन लगी है। ब्लैक कलर की ऊन लगभग 25 ग्राम और बाकी ऑरेंज कलर की ऊन लगी है। इस टॉप की शुरुआत एक छोटे से सर्कल से होगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने 2 कलर की ऊन का यूज़ किया है, ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की ऊन लगभग 25 ग्राम लगी है और ऑरेंज कलर की ऊन 200 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। तो इसके लिए हमें ये रिंग की आवश्यकता होगी। तो जो पर्दे में हम ये रिंग लगाते हैं अपने कर्टन में, तो उसका मैंने यूज़ किया है। तो एक तो बहुत पतला सा प्लास्टिक का रिंग है और एक इस तरह का आता है मोटा वाला। तो मैंने यहाँ मोटी वाली रिंग का यूज़ किया है। इसका जो ये फंसाने वाला है पर्दे के हुक को, उसको मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो मार्केट से भी कोई छोटा सा प्लास्टिक का इस तरह का रिंग ले आइए और उसे यूज़ कर लिए बनाने के लिए। तो कर्टन के फंसाने वाले पार्ट को मैंने कट कर लिया है। तो देखिए, इस टॉप को बनाने के लिए मैंने 6 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। तो ये मैंने एक्सेल साइज का ये टॉप बनाया है। अगर आप इसे छोटा टॉप बनाना चाहते हैं, साइज बनाने के लिए आप 5 नंबर की क्रोशिया की यूज़ कीजिए और एल साइज बनाने के लिए आप 4 नंबर की क्रोशिया से बना लीजिए। तो सबसे पहले हम इस ऊन को इसमें हम इस तरह से हम बांध लेंगे। जो ऑरेंज कलर की ऊन है उसको हम इसमें बांध रहे हैं रिंग में। अब हम इससे क्रोशिया से इस पर हम बुनाई करेंगे। तो इस तरह से हम क्रोशिया को फंसा लेंगे ऊन से और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। फिर देखिए, हमें नीचे से क्रोशिया ले आना है पर ऊपर से फंसाते हुए लूप को लेके ऊपर आना है। क्रोशिया पे हमारे 2 फंदे हो जाएंगे, उनको हम एक बार में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बुनना है। तो देखिए, नीचे से जो रिंग सर्कल है हमारा रिंग का, उसके अंदर से हम क्रोशिया को ले जाएंगे और फिर फंसा के उनको हम इस तरह से लाएंगे और फिर दोनों फंदों को हम एक बार में निकाल लेंगे। तो इसमें हमें सिंगल क्रोशिया की बुनाई करनी है। इसी तरह से हम पूरे उस पर हम बुनाई कर लेंगे और बीच बीच में हम इसको पास हम करते जाएंगे। खींच करके जो भी हम बुनाई करें उसको खींच के पास में कर लेंगे ताकि हमारा कहीं भी बिल्कुल गैप ना दिखे। इसी तरह से हमें इससे बुनाई करनी है। टोटल 60 ये सिंगल क्रोशिया हम निकालेंगे। टोटल हमें 60 सिंगल क्रोशिया बनानी है इसके अंदर। तो देखिए, हमने यहाँ पे 60 सिंगल क्रोशिया हमने इसे बना ली है। अब हम जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें क्रोशिया को डाल करके हम उसको स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे सर्कल को। हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। अब जितनी भी चेन है सब में डबल क्रोशिया बनानी है। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम क्रोशिया पे लूप लेंगे, फिर चेन के अंदर डाल के बाहर आएंगे लूप लेके। क्रोशिया पे 3 फंदे हो जाएंगे, फिर 2 फंदे एक बार में निकालेंगे, 2 फंदे एक बार में निकालेंगे। देखिए, लूप लिया, फिर चेन के अंदर गए, फिर लूप लेके बाहर आए। क्रोशिया पे 3 फंदे हैं, 2 फंदे एक बार में निकाला, फिर 2 फंदे एक बार में निकाला। तो डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरह से हम सभी चेन में डबल क्रोशिया में बनानी है। तो हमें जब लास्ट में आएंगे तो हम 6 चेन में हम नहीं बुनेंगे डबल क्रोशिया, यानी कि हम केवल 54 चेन तक हम डबल क्रोशिया बुनेंगे और लास्ट में 6 चेन हम छोड़ देंगे, उसमें हम डबल क्रोशिया नहीं बुनेंगे। यहाँ पे हम जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ 54 चेन तक हम बुनेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे 54 चेन में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया हमने बुन लिया है और ये 6 चेन हमने यहाँ पे छोड़ दी है, इसमें हमने बुनाई नहीं की है। तो ये हमारा गले का यहाँ पे गैप बनेगा गला डालने के लिए।
तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब हम फिर 3 चेन लेंगे और टर्न हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक बैक पोस्ट बनाना है। तो जो देखिए यहाँ पे हमारी जो दूसरी डबल क्रोशिया दिख रही है, इसमें हम आगे की ओर से क्रोशिया को डालेंगे, बैक साइड से निकालते हुए फिर आगे ले आएंगे। इस तरह से आगे की ओर हमारे क्रोशिया इस तरह से दिखना चाहिए, निकालेंगे, फिर लूप लेके आएंगे और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बुन लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट कहलाता है। और बैक पोस्ट बनाने के लिए हम पीछे की ओर से क्रोशिया डाल के आगे लाएंगे और फिर क्रोशिया को ऊपर से करते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर वहाँ पे लूप लेके हम फिर इधर से निकाल लेंगे इसको बैक की ओर, पीछे की ओर, और फिर डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे। तो हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, फ्रंट से क्रोशिया को डाल के फ्रंट की ओर ही निकाल के और आगे की ओर हमें डबल क्रोशिया बुनना है। और एक हमें बैक पोस्ट बनाना है, उसमें पीछे से क्रोशिया आगे की ओर आएगी, फिर पीछे की ओर जाएगी और फिर लूप लेके हम पीछे की ओर ही हम एक डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी में बुनना है, एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक बैक पोस्ट बनाना है। तो पूरी जो हम टॉप बुनेंगे वो हम इसी तरह से हमें एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट की बुनाई करके हमें पूरी टॉप बुनना है। बहुत ही आसान ये बुनाई है, बहुत जल्दी बुन जाता है ये। देखिए इस तरह से एक उभरा हुआ आता है, एक दबा हुआ आएगा हमारा क्रोशिया की डिजाइन इस तरह से आएगी। तो इस तरह से हम पूरी में हम बुन लेंगे। देखिए हमने पूरी रो के हमने इसी तरह से बुन लिया, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। और जब हम लास्ट में आएंगे यहाँ पे, तो जो हमारी लास्ट वाली जो हमारी ये चेन दिख रही है, इस पर हम जो तीसरी चेन है वो फर्स्ट वाली चेन नीचे से काउंट करेंगे, तो जो ऊपर फर्स्ट वाली चेन है उसमें डाल के हम एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो इस तरह से तो हर बार हमें लास्ट में इसी तरह से बुनना है, चेन में डाल के हमें एक डबल क्रोशिया निकालना है। फिर हम 3 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक एक चेन का गैप देंगे। 3 चेन लेने के बाद हम एक चेन और बना लेंगे, टोटल 4 चेन बनाएंगे स्टार्टिंग में। और फिर यहाँ जो हमारी ये दूसरी वाली डबल क्रोशिया दिख रही है, तो यहाँ पे जो फ्रंट पोस्ट पे हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है, यानी कि जो उभरा हुआ आगे की ओर उभरा हुआ उठा हुआ दिख रहा है उस पर हम फ्रंट पोस्ट की बुनाई करनी है। फिर बैक पोस्ट के ऊपर हमें बैक पोस्ट की बुनाई करनी है। फिर एक चेन लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट पे हम फ्रंट पोस्ट की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे एक हमें फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर भी हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बुनेंगे, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बुनेंगे। तो एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। तो यहाँ पर एक एक चेन का गैप देना है। उसके बाद हम चौथी रो भी सेम हम इसी तरह से हम बुनेंगे, यानी चौथी रो में भी हम इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। तो इस तरह से हम पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। तीसरी और चौथी रो हमारी सेम रहेगी, एक एक चेन की। उसके बाद 5वीं और 6ठी रो में हम 2-2 चेन लेंगे, यानी कि एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 चेन। तो 5वीं 6ठी 2 रो हमारी सेम रहेगी 2-2 चेन की। और उसके बाद 7वीं और 8वीं में हम 3-3 चेन लेंगे। 7वीं 8वीं रो हमारी 3-3 चेन का गैप रहेगा। और उसके बाद 9वीं 10वीं में हम 4-4 चेन का गैप लेंगे। देखिए यहाँ पे ये तीसरी रो कंप्लीट करने के बाद जब लास्ट में आएंगे, तो यहाँ पे फिर हम जो हमारी स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, तो उसकी फर्स्ट वाली चेन में डाल के हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। और फिर यहाँ पे हम 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए बनाएंगे और एक चेन गैप देने के लिए बनाने के लिए हम टर्न हो जाएंगे, यानी 4 चेन बना के हम टर्न होंगे। और फिर हम फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बुनेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बुनेंगे। तो तीसरी और चौथी चेन में हमें एक एक चेन का गैप देना है। और फिर 5वीं और 6ठी चेन में हम 2-2 चेन का गैप देंगे। फिर 7वीं और 8वीं में 3-3 चेन का, और 9वीं और 10वीं में 4-4 चेन का गैप देंगे। और पूरा हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। एक बैक पोस्ट बनाना है, फिर चेन का गैप देना है, उसके बाद फिर एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, फिर चेन का गैप देना है। तो 2 रो हमारी सेम रहेगी। फिर 2 रो में नेक्स्ट हम जो चेन बढ़ाएंगे वो 2 रो एक जैसी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 10 रो और फिर 4 रो और एक्स्ट्रा हमने बुननी है। तो 10 रो तक पर आने पर हमारी एक फ्रंट पोस्ट, फिर 4 चेन, फिर एक बैक पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे से हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यहाँ तक हमने चेन बढ़ाया है। उसके बाद बाकी की जो पूरी टॉप है हमें सेम एक ही पैटर्न पे बुनना है, उसमें हमें चेन नहीं बढ़ाना है। यानी कि फिर हम 10 रो के बाद से हम एक फ्रंट पोस्ट, फिर 4 चेन, फिर एक बैक पोस्ट, फिर 4 चेन, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर 4 चेन, इस तरह से हम पूरी टॉप की हम बुनाई करेंगे। तो यहाँ से हमने 4 चेन वाली ही रखी है, अब आगे चेन की संख्या नहीं बढ़ेगी। तब अब आप चाहें तो पूरी टॉप एक ही कलर से बुन सकती हैं, वो उसका भी अलग ही खूबसूरत लुक आएगा। मैंने यहाँ पे टोटल 14 रो, यानी 10 रो बुनने के बाद 4 रो और हमने बुनी है। टोटल 14 रो बुनने के बाद हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो इसी तरह की हमने एक और बुन लिया है, बैक पोर्शन भी सेम इसी पैटर्न पे। तो टोटल 14 रो उसमें भी हमने बुन ली है। अब हमें इसको जोड़ना है। अब आगे का जो हम बुनेंगे तो दोनों को साथ लेकर के हम आगे की बुनाई करेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हम जो हमारा उल्टा पोर्शन है तो हम देख लेंगे, नीचे जो हमारी फर्स्ट रो हमने बुनी है उससे पता चल जाएगा कि सीधा पोर्शन कौन सा, उल्टा पोर्शन कौन सा है। उसको फिर हमने अंदर की ओर रख लेंगे। दोनों सीधा पोर्शन दोनों का हमारा ऊपर की ओर रहेगा। और फिर अब हम इसमें ब्लैक कलर जोड़ करके फिर हम दोनों को एक साथ हम बुनेंगे। तो देखिए हम दोनों पार्ट को एक साथ बुनना है। तो जहाँ पर हमने ऑरेंज कलर की ऊन को कट किया है उसी जगह पे हम ये ब्लैक कलर की ऊन को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अब यहाँ से हम दूसरे पार्ट को साथ लेके साथ साथ हम बुनाई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब दूसरे हम यहाँ पे बुन लिए हैं। अब दूसरे पार्ट में भी हम यहाँ पे जो चेन दिख रही है हमारी स्टार्टिंग वाली उसमें हम डाल करके और इन दोनों को हम एक साथ इस तरह से हम निकाल लेंगे हुक में और एक साथ हम इसको बुन लेंगे। ये दोनों को स्लिप स्टिच से एक साथ निकाल लिया है। अब यहाँ पर भी देखिए हमारी नीचे ये टोटल 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए 4 चेन हो, तो टोटल 7 चेन बनी हुई है। तो यहाँ पर भी हम 7 चेन बनाएंगे, 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए, फिर 4 चेन और बीच में गैप देने के लिए। अब हम फिर जैसे हम बुनाई कर रहे थे वैसे हम आगे की बुनाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो आगे हम देखेंगे तो आगे हमारी फ्रंट पोस्ट की बुनाई दिख रही है, तो उस पर हम एक फ्रंट पोस्ट हम बनाएंगे। तो टोटल 7 चेन बनाने के बाद हम हर बार जब रो की हम स्टार्ट करेंगे तो हमें 7 चेन बनानी है, 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए, 4 चेन गैप देने के लिए। अब यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो आगे से हम क्रोशिया को डाल के आगे की ओर निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे। और फिर हम 4 चेन बनाएंगे और फिर एक बैक पोस्ट बनाएंगे, यानी पीछे से हम क्रोशिया को डालेंगे, पीछे की ओर निकालेंगे और पीछे ही हम डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर 4 चेन लेंगे। तो इसी तरह से हम रो कंप्लीट करते हुए फिर दूसरी साइड में वहाँ लास्ट में जाएंगे, फिर वहाँ भी दोनों पार्ट को हम जोड़ करके और फिर हम आगे की बुनाई हम कर लेंगे। तब अब दोनों पार्ट हमें साथ साथ हमें बुनने हैं। अब ये हमारा गले का बीच का शेप आ गया इसमें गला डालने के लिए। तो आपको अगर ये गला बड़ा लगे आप पहन के देख लीजिएगा, अगर आपको गला बड़ा लगे तो यहाँ से आप बीच में इसको जोड़ सकते हैं। सुई धागे से सिल लीजिए या फिर क्रोशिया से यहाँ पे सिलाई कर दीजिए इसको, जितना आपको बड़ा लग रहा है उतना। अब दोनों पार्ट को हम साथ साथ हम बुनेंगे। तो देखिए हमने ये सर्कल को हमने कंप्लीट कर लिया है, हाफ सर्कल। तो हम बुनते हुए इधर से बुनते हुए हम इस तरह से आए हैं। ये देखिए ये हमने पूरा कर लिया एक पार्ट का इधर का। अब ये दूसरे पार्ट में की तरफ हम आ गए, तो यहाँ पर भी हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए देखिए हमने 4 चेनें बना ली है। अब यहाँ पे हमने टोटल ये जो स्टार्टिंग वाला हमारा पॉइंट है इधर का, तो यहाँ पर भी ये चेन बनी हुई है, 7 चेन यहाँ पे स्टार्टिंग में इस तरह से आया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये जो इधर का पार्ट है तो इसमें हम डालेंगे और दूसरा वाले पार्ट में दोनों में हम साथ में डालते हुए क्रोशिया को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला हमारा दिख रहा है ना, एक बचा हुआ है और दूसरे पार्ट का हमारा जो है
तो उन दोनों में हम एक साथ में डालेंगे। यहाँ पर भी हम ये यहाँ पे गिन लेंगे। ये यहाँ स्टार्टिंग का हमारा ये 7 चेन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम नीचे से हम गिनेंगे, तीसरी चेन में डालेंगे क्रोशिया को, यानी 4 चेन यहाँ से छोड़ेंगे और तीसरी चेन में क्रोशिया को डालेंगे। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसका भी ये स्टार्टिंग पार्ट है, तो यहाँ से भी हम नीचे से गिन लेंगे। हम नीचे से गिनेंगे तो तीसरी चेन में डालेंगे और तब फिर हम यहाँ पे इसको हम एक साथ हम बुन लेंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया हम इस तरह से बना के इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से बन करके आ जाएगा। ये दोनों एक हमारा हो गया। ये 4 चेन के बाद यहाँ एक डबल क्रोशिया बन गई। अब फिर हम 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट हम देख लेंगे अगर हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पोस्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट की बुनाई करेंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट आएगा तो बैक पोस्ट की बुनाई करेंगे। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। दोनों पार्ट हमें इसी तरह से जोड़ना है और उसके बाद अब इसी तरह से सर्कल में हम बनाते चले जाएंगे। तो देखिए दूसरा पार्ट भी जोड़ के हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया पूरा। अब हम यहाँ पे फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, जहाँ से हमने ब्लैक कलर को जोड़ के बुनना स्टार्ट किया था, वहाँ पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 7 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, तो नीचे से काउंट करके हम तीसरी चेन में हम इसको जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से और सर्कल को हम क्लोज करेंगे। तीसरी चेन में डाली हमने क्रोशिया को, यहाँ पे हम इसको एक बार में निकाल के हम इसको क्लोज करेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम 7 चेन बना लेंगे और उसके बाद फिर जैसे हमने बनाया है फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, उसी तरह से हम आगे की हम सर्कल में इसी तरह से हम रो को पूरी हम कंप्लीट करेंगे। तो अब जितनी चौड़ी ब्लैक कलर की पट्टी रखना चाहते हैं, दूसरे कलर से जिस कलर से भी आप बना रहे हैं उतनी रो आप बुन लीजिए। तो ये जो हम ब्लैक कलर से बुन रहे हैं ये हमारे कंधे की पट्टी होगी। तो जितनी चौड़ी आप कंधे चौड़ाई रखना चाहते हैं उतनी चौड़ी आपको यहाँ पे रो बुनना है। यानी 10 रो बुनने के बाद अब आगे की जो आप रो बुनेंगे वो आपके कंधे की पट्टी की चौड़ाई होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है इससे। अब हम दूसरा राउंड हम बनाएंगे। अब आगे का हमें पैटर्न इसी तरह से हमें फॉलो करना है। 4 चेन, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर 4 चेन, फिर एक बैक पोस्ट, इसी तरह से हमें बनाना है। देखिए इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम 4 रो और हम बुनेंगे। टोटल हम यहाँ पे ब्लैक कलर से 6 रो बुनेंगे, तो हमारे कंधे की पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप नाप के देख लीजिए कि आपको कितनी चौड़ाई का बुनना है। तो देखिए हमने 6 रो हमने कंप्लीट कर ली है। 10 रो हमने ऑरेंज कलर से बुना है और बाकी या 6 रो हमने ब्लैक कलर से हमने बुना है। तो टोटल 16 रो हमारी हो गई है। तो एक कलर से भी आप बुनते हैं तो आप 16 रो आपकी कंप्लीट कर लिए एक कलर से भी अगर आप बना रहे हैं तो। अब हम यहाँ से हम बाजू के लिए हम स्पेस देंगे दोनों साइड में और फिर हम बीच के पार्ट की हम बुनाई करना बताएंगे। अगर आपको गला ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा सकते हैं। तो बाजू के लिए हम यहाँ बाजू डालने के लिए हम यहाँ स्पेस छोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लगभग 1 बित्ता स्पेस लेंगे। आप इंची टेप से नाप लीजिए तो 7 इंच का हम यहाँ पे हम लेंगे कंधे की चौड़ाई के लिए हम लेंगे। तो यहाँ से हम टोटल 1 बित्ता हमने नाप लिया हाथ से। आप इंची टेप से नाप लीजिए तो भी आपका लगभग 7 इंच आएगा। या आप किसी भी टॉप से भी आप यहाँ पे नाप सकती हैं आपको कितना स्पेस देना है बाजू डालने के लिए, उस हिसाब से स्पेस ले लीजिए। तो हम यहाँ पे टोटल जो उभरी हुई लाइन दिख रही है वो हम टोटल 6 हम काउंट करेंगे। छठी वाली उभरी वाली लाइन में हम यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे। आप यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दीजिए मार्क लगाने के लिए, या फिर किसी दूसरे कलर के ऊन से वहाँ पे आप बांध दीजिए।
तो दोनों साइड से हम 6 जो उभरी हुई रो है उसको हम काउंट करेंगे और वहाँ पे हम इस तरह से हम उसको बांध देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी हम मार्क लगा लेंगे दोनों पार्ट में। आप अलग अलग पार्ट में करके सेफ्टी पिन लगा लिए, एक बार में एक दोनों को एक साथ कर लीजिए। बाद में मुनते समय आप वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आप उसको खोल लीजिए। देखिए यहाँ पे ये इतना चौड़ा आएगा हमारा बाजू डालने के लिए स्पेस। क्योंकि ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट, ये स्ट्रेचेबल होता है। तो अगर थोड़ा आपका कम भी पड़ेगा, एक इंच के लगभग चौड़ाई, तो स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा पहनने पर। ये इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम मार्क लगाएंगे। तो देखिए हमने दोनों तरफ वाइट कलर से कंधे के बाजू के लिए हमने मार्क लगा लिया है। कर लेंगे और यहाँ पे देखिए दोनों कंधों को हम बीच का गैप छोड़ने के लिए हम इस तरह से भी गिन सकते हैं। जो जो गैप है, दोनों पार्ट के गैप को हम इस तरह से एक बराबर रख करके हम चेक कर लेंगे कि हमारे दोनों तरफ बराबर स्पेस छूट रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम एक बराबर में आमने सामने हम गैप को रख करके हम चेक कर लेंगे कि सभी गैप हमारा बराबर छूट रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए। हमने 6 उभरी हुई लाइन है, उसको हमने 6 काउंट करके छठी वाली लाइन पे हमने ये इसको जोड़ा था, हमने मार्क लगाया है। वहीं पे हम यहाँ पे ब्लैक कलर की उनको वहीं पे हम फिर जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ से जहाँ पे मार्क लगाए, यहाँ से जहाँ उनको जोड़ रहे हैं, यहाँ से भी हम उभरी हुई 3 लाइनें हम काउंट कर लेंगे। यानी जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उस लाइन को हम काउंट करेंगे, तो 3 हम काउंट करेंगे। तो 3 इधर ये एक साइड की और 3 जो पीछे दूसरी साइड का हमारा पार्ट है, तीनों को हम एक साथ हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से दोनों बाजू को जोड़ लिया है। देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट के बाजू को जोड़ने के बाद अब यहाँ पे जो 3 गैप हैं दोनों पार्ट के, उस पर हमें एक साथ बुनाई करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी एक गैप है, ये 3 गैप, इनको हम एक साथ हम बुनेंगे दोनों तरफ के गैप को। तो उसको बुनने के लिए हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। दोनों साइड की डबल क्रोशिया की चेन में हम क्रोशिया डाल के निकालेंगे। यहाँ पे हम 3 गैप में दोनों तरफ की डबल क्रोशिया को हम 4 चेन बनाने के बाद एक साथ हम बुनेंगे। देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि जो हमारा दिखेगा, जैसे हमारा बैक पोस्ट दिख रहा है, तो बैक पोस्ट पे हम डाल के क्रोशिया को यहाँ पे बीच में चेन में डाल करके, और दूसरी साइड की जो हमारी बैक पोस्ट वाली चेन है उसमें डाल करके हम क्रोशिया को, इसको हम यहाँ पे डबल क्रोशिया हम निकालेंगे इस तरह से। हमें यहाँ फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट नहीं बनाना है। जो 3 गैप को हम जोड़ेंगे एक साथ दोनों को, तो हमें इसी तरह से जोड़ना है। फिर हम 4 चेन बना लेंगे। फिर हमारा जो ये फ्रंट पोस्ट वाला जो दिख रहा है, इसमें हम डबल क्रोशिया लूप लेके क्रोशिया पे डबल क्रोशिया का चेन में डालेंगे। फिर दूसरी साइड के भी हम उस पे पार्ट में हम उसकी सबमेल पार्ट में हम डाल करके और वहाँ पर भी हम डाल के उसको फिर निकाल के लाएंगे बाहर और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तब बनाते समय हम चेक कर लेंगे एक साथ कि गैप के सामने बिल्कुल गैप आना चाहिए, यानी कि जो फ्रंट या बैक पोस्ट है एक सामने आना चाहिए एक दूसरे के, जो दोनों पार्ट का हम साथ में जोड़ रहे हैं। अब देखिए इसको जोड़ने के लिए इसमें डालेंगे, फिर दूसरे पार्ट वाले में भी हम डालेंगे इस तरह से क्रोशिया को। जो हमारा फ्रंट पोस्ट दिख रहा है उसी गैप में डालना है क्रोशिया को, फिर लूप लेके आ जाना है और डबल क्रोशिया की बुनाई हमें यहाँ कर लेनी है। जैसे हम जैसे एक पार्ट में बुनते थे तो हम फ्रंट पोस्ट पे डाल करके हम फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशिया की बुनाई करते थे, लेकिन अब दोनों पार्ट को हमें साथ में बुनना है। कंधे के नीचे थोड़ा सा हमें ज्वाइंट करना है, जो बाजू के नीचे हम जो स्पेस छोड़े उसके नीचे इस तरह से, ये इस तरह से ज्वाइन होगा। तो यहाँ के देखिए हमने 2 स्पेस ज्वाइन कर लिया है। अब तीसरे स्पेस को हम ज्वाइन करेंगे, तो फिर दोनों गैप को हम एक साथ रख करके इस तरह से हम 4 चेन बनाएंगे। फिर जो हमारा ये आएगा
जो भी फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट जो भी पड़ेगा उसमें हम दोनों साइड को एक साथ हम डालेंगे क्रोशिया से, और फिर एक डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे दोनों में से निकालने के बाद क्रोशिया को। देखिए इस तरह से हम एक सामने रखेंगे। जब इस तरह से हम गैप को गैप से मिला करके जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा ज्वाइन करते समय। इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो 1 2 3 गैप में हमने जोड़ दिया है। तो आप देख लीजिए आप यहाँ पे जोड़ने के बाद कि आपको कितना या दोनों साइड में कितनी लंबाई तक आपको जोड़ना है, और कहाँ से आप नीचे का अपना टॉप का पोर्शन नीचे से आप बुनना चाहती हैं, कितना चौड़ाई रखना चाहती हैं। तो यहाँ पे हम 4 गैप में हम एक साथ हम बुन रहे हैं, 4 गैप को दोनों पार्ट के। उसके बाद से हम यहाँ से हम अलग अलग हम बुनेंगे। देखिए यहाँ कंधे बाजू का स्पेस छोड़ने के बाद इतना हमने 4 गैप में दोनों पार्ट को हमने एक साथ बुन लिया इस तरह से। अब यहाँ से अब हम अलग अलग हम बुनाई करेंगे गोल शेप में। तो नीचे का हमारा टॉप का नीचे का पोर्शन हमारा बनेगा अब यहाँ से। अब आगे की बुनाई हमें वैसे ही करनी है, अलग अलग हम बुनेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले 7 चेन बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट की बुनाई करेंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट की बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम इसको बुनते हुए ये पार्ट को हम दूसरी साइड में आ जाएंगे, दूसरी बाजू के पास। फिर वहाँ पर भी हम दोनों बाजू को जोड़ने के बाद फिर 4 गैप को, दोनों पार्ट के 4 गैप को हम एक साथ हम बुन लेंगे, और 4 गैप को बुनने के बाद फिर हम अलग बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम बुन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बाजू का निशान लगाया है। तो यहाँ पर बुनने के बाद फिर हम ये 4 गैप को एक साथ बुनेंगे, दोनों पार्ट को साथ में मिला करके एक साथ हम बुनेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर हम अलग हम बुनाई स्टार्ट करके फिर वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पे हम आ जाएंगे। तो देखिए हमने इधर वाला हम ये जोड़ने के बाद हम ये बुनते हुए इधर आ गए हैं दूसरी साइड में। ये देखिए जोड़ने के बाद इस तरह से ये लुक आएगा इसका। तो इसको गुलाई में बुनते हुए हम इधर आ गए। अब यहाँ पर भी हमें दोनों बाजुओं को हमें जोड़ना है, दोनों पार्ट के। तो जहाँ पे हमने मार्क लगाया है देखिए यहाँ पे हम आए हैं। अब यहाँ पे 4 चेन बनाने के बाद हम अब यहाँ दोनों पार्ट की जो ये चेन दिख रही है डबल क्रोशिया वाली, इसको हमें एक साथ बुनना है। तो हम दोनों में से निकालते हुए इसको हम यहाँ पे एक साथ हम बुनाई कर लेंगे। किस तरह से निकाल लिया हमने। अब फिर हम यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से जोड़ करके आएगा। यहाँ पे 4 चेन बनाने के बाद ये दोनों को हमने जो हमारा डबल क्रोशिया वाला दिख रहा था उस दोनों पार्ट के डबल क्रोशिया को हमने एक साथ बुन लिया है, और उसके बाद फिर हमने 4 चेन बना लिया है। अब यहाँ पे हम जो 4 गैप है उसको हम दोनों पार्ट के 4 गैप को हम एक साथ हम बुनाई करेंगे। 2 3 4 यहाँ पे हम इसको दोनों पार्ट को हम एक साथ हम बुनेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 चेन बनाने के बाद फिर जो हमारा आएगा यहाँ पे फ्रंट पोस्ट दिख रहा है तो उस पर हम डालेंगे, यहाँ पे उसकी चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को। फिर दूसरा वाला जो हमारा पोर्शन है बाजू का उसमें भी डाल के हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है टॉप बनाना, लेकिन इसका लुक बहुत ही गॉर्जियस लुक आता है इसका। आप लोग इसे ज़रूर बना करके ट्राई करिए। और अगर आप बनाने के बाद अगर इसकी पिक आप मुझे सेंड करना चाहती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकती हैं, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। मुझे तो टॉप बहुत ही पसंद आया। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है फ्रेंड्स। बहुत ही नए स्टाइल में मैंने टॉप बनाया है, आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी टॉप कहीं नहीं मिलेगी। अब इसी तरह से फिर हम इसको जोड़ लेंगे, 4 चेन बनाएंगे, फिर दोनों पार्ट को हम
जो हमारा फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट होगा उसमें दोनों पार्ट को एक साथ निकालेंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे। फिर अगली गैप में फिर हम दोनों पार्ट को एक साथ निकाल करके 4 गैप को हम यहाँ पर भी हम जोड़ लेंगे। तो गैप के सामने गैप रहना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको नए से नए डिज़ाइन में चीज़ें बना करके दिखाऊं जो आपकी पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। आप मेरे कोई भी टॉप को आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, वैसी टॉप, वैसी जैकेट, वैसा कैप का डिज़ाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं सबसे यूनिक डिज़ाइन डालने की कोशिश करती हूँ और डिज़ाइन भी ऐसी होती है जो बहुत ही ईजी हो बनाने में। मैंने एक स्टॉल बनाया है, वैसे स्टॉल आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दूं और मैं पूरी कोशिश करती भी हूं, पर पता नहीं क्यों मुझे मेरी वीडियो पे ज़्यादा लाइक नहीं आते हैं फ्रेंड्स, तो इससे मुझे थोड़ी निराशा होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बना के दे सकूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने जोड़ लिया है। अब आगे का फिर हम अलग अलग पोर्शन हम बुन लेंगे। 4 चेन का गैप देंगे, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बुनेंगे और फिर बुनते हुए फिर जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम आ जाएंगे। इससे बुनते हुए यहाँ पे जहाँ मैंने फर्स्ट बाजू को हमने जोड़ा है यहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर यहाँ से फिर हम इसको गोलाई में हम बुनना स्टार्ट करेंगे। अब ये गोल शेप में फिर बुनने लगेगा तो टॉप का हमारा नीचे का पोर्शन हमारा बन जाएगा। तो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगी कि आगे का पोर्शन कैसे बनाना है, बाजू का बॉर्डर और नीचे का बॉर्डर कैसे बनाना है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।